हाय एवरीवन, हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में हम पहले प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम महाजनपद काल का अध्ययन करेंगे। हम इससे पहले वैदिक काल, पाषाण काल, ताम्रपाषाण, महापाषाण इन सब का अध्ययन कर चुके हैं और अपने इस क्रम में बढ़ते हुए आज हमें महाजनपद काल का अध्ययन करना है। स्टूडेंट्स, वैदिक कालीन जनपदों का महाजनपद में निर्माण अपने आप में एक लंबी, क्रमिक और पूर्णतः वैज्ञानिक प्रक्रिया रही है। जनपद में निर्माण सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन महाजनपद में निर्माण में लोहे ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इस समय तक आते आते लोहे के हल के फाल, कुल्हाड़ी, कुदाल इत्यादि उपकरणों के साथ साथ शस्त्र में भी व्यापक रूप से लोहे का उपयोग किया गया, जिससे युद्धों ने बड़े पैमाने पर जनपद बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उपजाऊ भूमि एवं दूसरे कुछ महत्वपूर्ण कारक भी इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कालीन जनपदों ने महाजनपदों की स्थिति प्राप्त की थी। उस समय के साहित्यिक स्रोतों से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जनपद से महाजनपद बनने का मुख्य कारण था उपजाऊ भूमि, बेहतर जलवायु, वर्षा, नदियों की स्थलाकृतियाँ। यह महत्वपूर्ण कारक रहे। इन्हीं कारणों से महाजनपद बन सके। आइए अब हम उन साहित्यिक स्रोतों को भी देख लेते हैं जिनसे जनपदों की जानकारी मिलती है। स्टूडेंट्स, पुरातात्विक स्रोतों के अलावा साहित्यिक स्रोत भी महत्वपूर्ण हैं। इन स्रोतों में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और संगमकालीन ग्रंथ शिल्पादिकर्णम प्रमुख है। यहाँ यह बता देना महत्वपूर्ण है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इनसे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, लेकिन संगमकालीन ग्रंथ शिल्पादिकर्णम से मात्र 3 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त हो पाती है। आइए अब हम महाजनपद और उनकी राजधानियों को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अंग जनपद जो महाजनपद बना उसकी राजधानी चंपा थी। यह भागलपुर और मुंगेर के आसपास के क्षेत्र थे। मगध जनपद, यह बाद में महाजनपद और फिर साम्राज्य निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ा था। इसकी राजधानियाँ राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र रही है। यह पटना और गया के आसपास के क्षेत्रों में मध्य और दक्षिण बिहार में था। ये बाद में 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली रूप से उभरा था। काशी महाजनपद जो वाराणसी राजधानी थी, यह आधुनिक बनारस और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में था। अगला है वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, विंध्य और मिथिला। यह दरभंगा और मधुबनी के आसपास का बिहार का क्षेत्र था। कौशल श्रावस्ती, जो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र था। अवंती उज्जैन, इसकी राजधानी महिष्मती थी। यह मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शामिल था। इसके पश्चात मल्ल था, जिसकी राजधानी कुशावती थी। यह देवरिया उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शामिल था। मल्ल के पश्चात पांचाल का नाम आता है। पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र काम्पिल्य थी। यह उत्तरी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शामिल बताया जाता है। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। यह बुंदेलखंड में शामिल था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ प्रांत इसमें थे। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। स्टूडेंट्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध का जो संबंध था वह इससे अधिक था। वर्तमान में दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र, इसके अतिरिक्त हरियाणा के आसपास के क्षेत्र भी इस कुरु महाजनपद में शामिल थे। बताया जाता है कि दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ ही था। इसके पश्चात हम आते हैं मत्स्य महाजनपद पर। स्टूडेंट्स, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। यह वर्तमान में जयपुर में था एवं जयपुर की स्थिति राजस्थान है जो कि ज्ञात है। इस प्रकार मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। मत्स्य महाजनपद के बाद कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक थी। यह राजौरी और हाजरा जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में शामिल हैं उनमें स्थित था।
सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश में शामिल है। अस्मक की राजधानी पोतन थी। यह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र था। स्टूडेंट्स, इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि दक्षिण भारत का यह एकमात्र महाजनपद था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो कि पेशावर व रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र था। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 16 महाजनपद, उनकी उस समय की राजधानियाँ और इन सभी महाजनपदों के वर्तमान के क्षेत्र जो भी हैं उन सभी का विस्तार से अध्ययन किया है। साथ ही जो महाजनपदों की राजधानियाँ बदलती गई या एक से अधिक राजधानी हुई, उन सब का भी हमने स्पष्टतः वर्णन किया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम हिस्ट्री के लिए इसी प्रकार की और दूसरी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।